सभी छात्रों को नमस्कार। संस्कृत शिक्षण की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन। छात्रों, आज हम संस्कृत शिक्षा का व्यावसायिक महत्व इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। वस्तुतः आज तक हमने संस्कृत भाषा को पारंपरिक भाषा के रूप में जाना और समझा है। इसके सांस्कृतिक स्वरूप को पहचानने की कोशिश की है और जैसे जैसे काल परिवर्तित हुआ तो सांस्कृतिक रूप के साथ साथ में इसके वैज्ञानिक स्वरूप को पहचानने की कोशिश की है। अर्थात संस्कृत जो है वो हमारी परंपराओं को ऐतिहासिक दृष्टि से दर्शाती है। इसके इतिहास में हमारी संपूर्ण संस्कृति का और सभी परंपराओं का पूर्ण रूप से ज्ञान कोश सिंचित है। साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्व जो है वो संपूर्ण देश को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने का कार्य करता है। परंतु आज के इस भौतिक युग में सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ जब तक किसी विषय का व्यावसायिक महत्व न हो, जब तक कोई विषय वृत्ति प्राप्त करने में सहायक न हो, तब तक छात्र उस विषय को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि सभी का ये सपना होता है कि मैं इस तरह की विषय लूं, इस तरह की पढ़ाई करूं, जिससे आगे चलकर मैं अपने परिवार का पेट भरने लायक धनार्जन कर सकूं, एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकूं, सुप्रतिष्ठा युक्त अपना जीवन यापन कर सकूं। तो आज तक संस्कृत भाषा के विषय में जो लोगों की विचारधारा बनी हुई थी वह यह थी कि संस्कृत भाषा पढ़ के हम बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक वृत्ति तक ही हम सीमित रह जाएंगे या फिर हमें पौरोहित्य कार्य या कर्मकांड तक ही सीमित रहना होगा। इसके अलावा हम संस्कृत पढ़ करके कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, कोई भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह लोगों की धारणा थी और आज भी कुछ लोगों की धारणा है। तो आइए छात्रों, आज हम मुख्य विषय पर बात करते हैं कि संस्कृत भाषा को पढ़ के हम और कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से रोजगार हैं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। जिन रोजगारों, जिन व्यवसायों, जिन नौकरियों, जिन उद्योगों की आज हम बात करेंगे उसमें कई सरकारी भी हैं और कई निजी भी हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए ज्योतिष शास्त्र, संस्कृत में भी अनेक शास्त्र हैं और एक एक शास्त्र का भी हम विशिष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम विशिष्ट रूप से अध्ययन करने वाले कुछ शास्त्रों के बारे में जानते हैं कि उनसे हम कौन कौन सा व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम सामान्य संस्कृत जो पढ़ते हैं, अर्थात जिसमें सभी विषयों का समावेश रहता है, उसको पढ़कर हम कौन कौन से व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं, उन व्यवसायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यथा अस्माभिः ज्योतिषः स्वीकृतः तर्हि वयं ज्योतिष विशेषज्ञः अपि भवितुं शक्नुमः। यः हस्तम् इत्यादिकं पश्यति सः भवति ज्योतिष विशेषज्ञः। सहैव वयं वास्तु विशेषज्ञो अपि भवितुं शक्नुमः। यः भवन निर्माण इत्यादिकं कार्यं संसूचयति सः वास्तु विशेषज्ञः। सहैव वयं मनोचिकित्सकः अपि भवितुम् अर्हाः भवामः। यत् मनसः चिकित्सा कथं क्रियते तस्य ज्ञानमपि ज्योतिषाधारेण वयं प्राप्तुं कर्तुं शक्नुमः। अतः मनोचिकित्सकः अपि भवितुम् अर्हाः भवामः। सहैव यदि अस्माभिः कर्मकाण्ड इत्यादिकं स्वीकृतं तर्हि तु निश्चितमेव अस्ति यत् पौरोहित्यकार्यं वयं कर्तुं शक्नुमः। देवालय व्यवस्थापकरूपेण वयं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। एवं च पुराणप्रवाचकः अपि भवितुं शक्नुमः। यदि अस्माभिः योगशास्त्रं स्वीकृतं तर्हि योगविशेषज्ञः, पुनश्च औषधिविशेषज्ञो अपि वयं भवितुं शक्नुमः। यदि अस्माभिः आयुर्वेदः स्वीकृतः तर्हि आयुर्वेदचिकित्सकस्तु अस्ति एव अस्माकम् उद्योगः। आहारविशेषज्ञः अपि अस्माकम् उद्योगः भवितुम् अर्हति। यत् अस्मिन् युगे डाइटिशियन् इति उच्यते आहारविशेषज्ञः। सः एव
सौन्दर्यविशेषज्ञः ब्यूटिशियन् अपि वयं भवितुम् अर्हाः भवामः। यतो हि आयुर्वेदे बहूनाम् औषधीनां गुणाः तादृशाः अपि भवन्ति ये सौन्दर्य संबंधी कार्यं कुर्वन्ति। अतः ब्यूटिशियन् अपि वयं भवितुं शक्नुमः आयुर्वेदाध्ययनेन। सहैव यदि अस्माभिः आयुर्वेदे अपि यदि वृक्षायुर्वेदः गृहीतः तर्हि वयं पर्यावरणसंरक्षकाः, वृक्षायुर्वेदः स्वीकृतः तर्हि वयं पर्यावरणसंरक्षकाः अपि भवितुम् अर्हाः भवामः। यत् पर्यावरणसंरक्षणम् अस्माभिः कथं करणीयं तद् पृथक्तः इदानीं विभागः प्रचलति, पर्यावरणविभागः, एन्वैरन्मेण्टल् डिपार्ट्मेण्ट्, तत्र वयं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। सहैव यदि अस्माभिः धर्मशास्त्रं स्वीकृतम् अस्ति तर्हि वयं धर्मशास्त्रे धर्मगुरु भवितुम् अर्हाः भवामः। परिवारपरामर्शकः, फैमिली काउन्सिलर् अपि यदा परिवारेषु महती समस्याः सम्प्रति आगच्छन्ति तर्हि परिवारपरामर्शकः अपि भवितुम् अर्हाः भवामः। यदि अस्माभिः न्यायशास्त्रं स्वीकृतम् अस्ति तर्हि वयं विधिपरामर्शकाः भवितुम् अर्हाः भवामः। लॉ, कानून इत्यादि संबंधी शिक्षाम् अपि दातुं वयं शक्नुमः, यतो हि प्राचीनकाले न्यायव्यवस्था बहु उत्तमा आसीत्। यदि अस्माभिः अर्थशास्त्रं स्वीकृतं तर्हि वयम् अर्थशास्त्रपरामर्शकः अपि भवितुम् अर्हाः भवामः। इकोनॉमिक काउन्सिलर् अपि भवितुम् अर्हाः भवामः। यदि अस्माभिः अद्वैत वेदान्त गीता इत्यादिषु अध्ययनं कृतमस्ति तर्हि वयं मैनेजमेंट मध्ये सम्यक्तया कार्यं कर्तुं शक्नुमः, प्रबन्धकरूपेण सम्यक्तया कार्यं कर्तुं शक्नुमः। यतो हि गीतायां सर्वं प्रबन्धनम् एव अस्ति, जीवनप्रबन्धनं, समाजप्रबन्धनं, देशप्रबन्धनं, राष्ट्रप्रबन्धनं सर्वं तत्र वर्णितम् अस्ति। अतः तथैव वेदान्तेषु अपि तथैव वर्णितम् अस्ति। अतः वयं किं भवितुम् अर्हाः, किं कर्तुं शक्नुमः, प्रबन्धकरूपेण कार्यं कर्तुं शक्नुमः। यदि हम अब ये तो थे शास्त्रों के आधार पर कुछ जो इनमें शिक्षक वृत्ति सभी में जुड़ी हुई ही है कि कोई भी शास्त्र हम लेंगे उसका शिक्षक तो हम बन ही सकते हैं, उसके प्रोफेसर तो हम बन ही सकते हैं, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, ये तो हम बन ही सकते हैं। साथ में हम और क्या क्या कर सकते हैं वो सब चीज़ अभी हमने जानी। इनके अलावा यदि हमने सामान्य रूप से संस्कृत में बीए की है, एमए की है, बीएड की है इत्यादि कार्य किए हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत हैं। सबसे पहले तो यदि हमारा मॉडर्न एरिया में इंटरेस्ट है तो हम संगणक विशेषज्ञ, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। कंप्यूटर स्पेशलिस्ट में बहुत सारे कार्य आ जाते हैं, किस प्रकार से कंप्यूटर में विविध प्रक्रियाओं को संचालित किया जाता है, किस प्रकार से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, किस प्रकार से ऐप्स बनाई जाती हैं, ये सब चीज़ें। और साथ ही अनुवादक भी बन सकते हैं यदि हमारा संस्कृत भाषा पर अच्छा कमांड है और एक और दूसरी भाषा जो हमारी मातृभाषा हो या इतर कोई भाषा हो उस पर यदि हमारा कमांड है तो हम एक अच्छे ट्रांसलेटर, अनुवादक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही हम टंकण कार्य भी कर सकते हैं, टाइपिंग का जो कार्य है उसको भी हम कर सकते हैं। संस्कृत में टाइपिंग, हिंदी में टाइपिंग, इंग्लिश में टाइपिंग, और भी किसी भाषा में इंटरेस्ट है, यदि हम दक्षिण भारत के हैं तो दक्षिण की किसी भाषा में टाइपिंग, और यदि हम नॉर्थ ईस्ट के हैं तो वहाँ की, तो इस तरह हम एक टंकणक का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही एक और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है संस्कृत पत्रकारिता, इसमें भी हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर है। पत्रकारिता में हम कई तरह से कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे विचारों की लेखन शक्ति अच्छी है तो हम पत्राचार में, समाचार पत्रों में लेखक का कार्य कर सकते हैं। यदि हमारी वाचन शैली अच्छी है, पठन शैली अच्छी है तो हम वार्ता वाचक का कार्य कर सकते हैं, समाचार देने का कार्य कर सकते हैं। और इस प्रकार से यदि सिर्फ हमारी जो ध्वनि अच्छी है तो हम रेडियो इत्यादि में भी वार्ता का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी कई उद्योग हैं। मीडिया के रूप में भी हम कार्य कर सकते हैं, जगह जगह पर जाकर वार्ताओं को इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ही हम संस्कृत भाषा में जो भी चलचित्र बनाए जाते हैं, जो भी संस्कृत भाषा में नाटक बनाए जाते हैं, उनमें भी हम अभिनेता या अभिनेत्री का
रोल अदा कर सकते हैं, उसकी भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ हम सांस्कृतिक पर्यटन जो है, कल्चरल टूरिज्म जो है वो भी कर सकते हैं कि हमें जो बाहर से आने वाले विदेशी यात्री हैं उनको हम अपने भारत देश की कल्चर से अवगत कराएं, संस्कृति से अवगत कराएं, इसका कार्य भी हम कर सकते हैं। साथ ही हम मनोरंजन आधारित कुछ व्यवसाय निर्धारित हैं जिनका ज्ञान संस्कृत के ग्रंथों में अथाह है। जैसे कि संस्कृत के ग्रंथों में नाट्यशास्त्र जो है उसमें नृत्य का, संगीत का ज्ञान अथाह रूप से है। तो ऐसे इस प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन यदि हम कर रहे हैं संस्कृत में, तो हम संगीत विशेषज्ञ बन सकते हैं, नाट्य कला विशेषज्ञ बन सकते हैं, नृत्य कला विशेषज्ञ बन सकते हैं और कार्यक्रम संचालक भी बन सकते हैं। इतने सारे कार्य हम इसके द्वारा कर सकते हैं। इसी के साथ में हम यदि संस्कृत भाषा की पुस्तकों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, शोध पत्रिकाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, शोध प्रबंधों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो हम ग्रंथालय में भी कार्य कर सकते हैं। ग्रंथालय विशेषज्ञ के रूप में भी हम कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ हम मुद्रक का, प्रकाशक का कार्य भी कर सकते हैं, पुस्तकों के और पत्रिकाओं के प्रकाशन के रूप में, उनके मुद्रक के रूप में। साथ ही हम कार्यक्रम व्यवस्थापक भी बन सकते हैं, अर्थात पारंपरिक रीति से किसी को जन्म दिवस का आयोजन करना है, पारंपरिक रीति से किसी को विवाह करवाना है, तो उसमें आजकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, जो जाकर के पूरा सेटअप करते हैं वो काम। तो जिसको ट्रेडिशनल मेथड में करना है वहाँ पर हम कार्यक्रम व्यवस्थापक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ में हम विदेशों में भी, न केवल भारत में ही अध्यापन वृत्ति कर सकते हैं, विदेशों में भी हम अध्यापन वृत्ति के लिए जा सकते हैं, संस्कृत पढ़ाने के लिए जा सकते हैं, संस्कृत में निष्ठ विज्ञान को पूरी दुनिया को बताने के लिए हम जा सकते हैं। ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। परीक्षा निर्देशक का कार्य भी हम कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको इसके इतर सामान्य रोजगारों में आपकी रुचि है तो हम ग्राम सेवक बन सकते हैं। हमने संस्कृत में बीए की है, फिर भी हम इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी की जितनी भी तैयारी होती हैं उन सब में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम सेवक है, पटवारी है, लेखाकार है, कांस्टेबल है, पुलिस है, लिपिक है, इन सब में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सब में हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आईएएस, आरएएस, आईपीएस इनका भी यदि हमें मन है, इनके उद्योगों की प्राप्ति भी करनी है, तो भले ही हमारी बीए में संस्कृत है, एमए में संस्कृत है, हम इस प्रकार के उद्योगों में भी जा सकते हैं। और यदि हमें संस्कृत भाषा में वैज्ञानिक बनना है तो हम भाषा वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। तो छात्रों, संस्कृत पढ़ के हम आयुर्वेद लेते हैं तो चिकित्सक भी बन सकते हैं। यदि हमने भाषा का पूर्ण अध्ययन किया है तो वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। यदि हमारी शिक्षक में रुचि है तो हम शिक्षक भी बन सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या क्या उद्योग कर सकते हैं, किस किस व्यवसाय को कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपने विस्तार से जाना। तो लगभग हमने 50 से ज़्यादा व्यवसायों के ऐसे नाम जाने जो हम संस्कृत भाषा को पढ़कर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का व्यावसायिक महत्व भी उतना ही है जितना इसका वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसलिए हम सबको संस्कृत भी उतनी ही रुचि से पढ़नी चाहिए जितनी रुचि से हम अन्य विषयों को पढ़ते हैं। नमस्कार।